अभी नवरात्रि का महीना चल रहा है। लाडली बहनों और किसानों, आप सभी को अगली किस्त 1 तारीख को खाते में डाली जाएगी। लाडली बहनों को तो 1,500 दे रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5,000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। लाडली बहनों को देख रहा हूं, बड़े पैमाने पर बहनें बैठी है, वो स्वागत कर रही थी। मैं अपने सारे मित्रों से कहना चाहता हूं, चुनाव के पहले जब ये योजना घोषणा की तो हमारे विरोधी कह रहे थे पैसा नहीं है, कहां से लाएंगे, कैसे देंगे, हो नहीं सकता है। हमने तब भी कहा था और ये हमारा कमिटमेंट है, रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, भाई दूज एक बार आती है, लेकिन बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है, हर महीने 1,500 रुपया पहुंचा रहे हैं। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, विरोधी दल के नेता कहते हैं ये लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये शराब पी जाती है। अरे डूब मरो अगर आपने ऐसी भावना लाते हो। ये मध्य प्रदेश की धरती है, हमारे देश में माता बहनें कभी इस तरह के सोच भी नहीं सकती है। जाकी रही भावना जैसी, जिसके दिमाग में जो है वो वही बोलने वाला है। अरे हमारे तो अपने इस देश के अंदर सदैव मात्र सत्ता के आधार पर इस देश के अंदर माता बहनों की इज्जत करने का काम हमारी संस्कृति में है, एक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब तो ये स्कूल खुले और बच्चे स्कूल जाएंगे तो प्रत्येक सरकारी स्कूल के बच्चों को पीने के लिए दूध दिया जाएगा। यशोदा माता की योजना के बलबूते पर दूध देने का काम करेगा। हमारे तो देवता भी अगर सीता माता का नाम नहीं बोलो तो राम जी नाराज हो जाते हैं, इसलिए प्रेम से बोलते सीताराम। और राधा जी याद मत करो तो कन्हैया जी आशीर्वाद नहीं देते हैं, इसलिए हम सब प्रेम से बोलते हैं बोलो राधे कृष्ण। आज बताओ, ऐसे देश में, राम और कृष्ण की संस्कृति वाले देश में माता बहनों के साथ और हल्दर किसान की तो बात ही अलग है। भगवान बलराम की पहचान हजारों साल से, जब कंधे पे पुष्ट कंधे और मजबूत हाथ, एक हाथ में मूसल और एक हाथ में हल, अपने निर्मल स्वभाव के कारण से किसानों की सदैव पहचान बनने वाले बोले भगवान बलराम की। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया। और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। आप बताओ, इस देश के अंदर दूध दही की नदियां बहती है, अधिकाल से जानकारी है। भगवान कृष्ण ने माखन के बलबूते पर कंस को घर में घुस के मारा था। यह हमारे देश के अंदर किसानों की अगर आय बढ़ाना है तो हमको पशुपालन पे भी बढ़ावा देना पड़ेगा, इसलिए दूध उत्पादन भी बढ़ा रहा है। और एनडीडीबी के माध्यम से जो 9% का दूध है, आज की स्थिति में इसको 20% तक ले जाएंगे। और दूध के बलबूते पर किसानों की समृद्धि लाते हुए और आगे बढ़ाते हुए एक एक करके प्रत्येक क्षेत्र में, आपके यहाँ तो फिशरीज भी बहुत होती है, मत्स्य पालन का काम भी होता है। अब तो केज कल्चर के आधार पर बड़ा तालाब बनाओ, बड़ी नदी में आप जाल बना करके मछली पालन का काम करेंगे। विधायक जी बुरा मत मानना, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा। जब कांग्रेस की सरकार थी तो टाटपट्टी भी नहीं देते थे, घर से बोरा लाके बैठने आना पड़ता था। बड़ा दुर्भाग्य था उस समय। मैं भी क्या बताऊं, आप क्या मालूम, आप भी विधायक तो नहीं थे, लेकिन हमारे लिए यह सौभाग्य है। आज 3 सांदीपनि विद्यालय लगभग 100 करोड़ की लागत से लोकार्पित कर रहे हैं। यह हमारी सरकार का काम के बलबूते पर हमारी सरकार सदैव आगे बढ़ती जा रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मित्रों, आप याद रखना, 2002-3 तक ये दिन में बिजली जल रही है, उस समय रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। रात में ये वो दौर का समय है। आज गांव-गांव में 24 घंटे बिजली अपने घर के अंदर। नहीं तो पहले जनरेटर रखो, इन्वर्टर रखो, और इस टाइम पे कुप्पी लेकर के पेट्रोल पंप पे डीजल की लाइन में लग करके किसान अपना सारा पैसा बिना बात के बर्बाद करता था। आज समय आया है, हमने उस समय भी आंकड़ा बताया था। आजकल तो गूगल बहुत अच्छा आंकड़ा देता है, उसमें लिखा लो कि 1956 में मध्य प्रदेश बना तो गेहूं को क्या क्विंटल बेचते थे, वो लिखकर बताएगा 90 से 100 रुपए क्विंटल। और 55 साल तक हमारी विरोधी सरकार रही, 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल गेहूं बढ़ा। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की 35वीं किस्त का जो पैसा है वो जारी करने की जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश सरकार की जो भी महिला लाडली बहन योजना की 35 किस्त का इंतजार कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 35 किस्त की जो अपडेट है वो जारी हो चुकी है। आपके खाते में किस तारीख को इस किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा, तो पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस मत करना, तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि कोई भी जानकारी अगर मिस हो जाती है तो हो सकता है इस बार आपका 35 किस्त का जो पैसा है वो आपके खाते में ना भेजा जाए। बहुत सारी महिलाओं के खाते में 34 किस्त का जो पैसा है उसको भी ट्रांसफर नहीं किया गया है अभी तक। तो ऐसे में अगर आप भी गलती करते हैं तो हो सकता है 35 किस्त का पैसा आपके खाते में ना सरकार भेजे,
इस योजना के लाभ से आप वंचित हो जाए। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में इस पैसे के ट्रांसफर करने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं जारी की है। अभी इस योजना के अंदर 1500 रुपए भेजे जाते थे, लेकिन सरकार मीटिंग कर रही है जिसके अंदर 1750 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए तक बढ़ाने की खबर आ रही है। हो सकता है इस बार आपको 1750 रुपए की जो धनराशि वो प्राप्त हो। आने वाले समय में इस योजना की जो धनराशि है उसको बढ़ाकर 3000 रुपए करने की सरकार योजना बना रही है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं जारी की गई है। अगर ऑफिशियल अपडेट जारी की जाएगी तो आप सभी को वीडियो के माध्यम से जरूर बताएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 35 किस्त का पैसा बहुत ही जल्दी आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में मध्य प्रदेश सरकार के अंदर अगर आपको आवास नहीं मिले हैं या फिर आपका आवास ऑनलाइन है, आपका पैसा अभी तक नहीं आया, तो कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको आई बटन में एक वीडियो का लिंक है, उसको आप देख सकते हैं। आप जानते हैं कि 34 किस्त का जो पैसा है किन महिलाओं को इस बार नहीं मिल पाया, जिनकी जो आधार कार्ड से जो उनकी बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। ऐसी महिलाएं इस बार 34 किस्त के पैसे से वंचित हो गई थी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनका बैंक अकाउंट बंद है। जिन महिलाओं की 2.5 लाख से अधिक आय है, ऐसी महिलाओं को भी इस योजना से निकाल दिया गया है। जिन महिलाओं को 34 किस्त का पैसा मिला है और सभी चीजें उनकी सही है, तो बहुत ही खुशखबरी उनके लिए है, क्योंकि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। मध्य प्रदेश के किस शहर किस गांव से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके अपने गांव या शहर का नाम जरूर दर्ज करें।